हेलो साथियों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। भैया सीटेट फरवरी 2026 ऐलान किया गया है। 8 फरवरी 2026 को आपके सीटेट का पेपर होगा और अभी तक कोई भी वैसे इंफॉर्मेशन बुलेटिन अभी तक आया नहीं है, कोई भी अपडेट नहीं हुआ है। साइट पर जाने पर अभी भी 2024 दिखा रहा है, लेकिन हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। हमारे पास समय वही मान के चलना होगा, क्योंकि इसकी कोई सीबीएसई के पास, क्योंकि इस बार भाई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है और बहुत ज़्यादा लोड है उसके ऊपर। तो भैया उसका लोड जो है कम करने के लिए वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए हम उसके उसी डेट के लिए तैयारी करेंगे कि 8 फरवरी 2026 यानी सीटेट हमारा है। तो चलिए उसी के ऊपर हम बात करते हैं कि साइंस को लेकर अगर बात करें, जहां पर आपके 30 सवाल 30 नंबर के विज्ञान में आपके पूछे जाएंगे। अब आप खुद सोच कर ये देखो कि यार 30 सवाल में 30 नंबर लाना सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत कम है। 30 नंबर तो ठीक है यार, नहीं पढ़ के जाएंगे तो भी 10 12 15 नंबर तो हम लेके आ ही सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है मेरे मित्र। बात समझना, इसको लाने के लिए रात दिनों जो है एक करना पड़ता है, लगना पड़ता है, समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि भाई साइंस के 30 में 30 लाने के लिए आपको 5 से 6 टॉपिक ऐसे हैं जिसके बारे में अगर आप बात करें तो ये सारे के सारे टॉपिक आपकी जुबान पे रटे होने चाहिए। मतलब आपके दिमाग में 24 घंटे दौड़ने चाहिए कि भाई ये 30 सवाल हमारा साइंस का है, जो हमारा इस बार 5 टॉपिक से लेकर देगा मुझे। तो ये 5 टॉपिक हैं कौन कौन से, उसके बारे में बात करेंगे। चलो भैया, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारी जो क्लास होती है, जो क्लास आपको यूट्यूब पे इसी चैनल पर यहां पर दिखेगी, वो हर रोज सुबह नहीं कहेंगे, दोपहर में 1 बजे आपको क्लास मिलेगी, जो आपका कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे चल रहा है, बहुत जबरदस्त चल रहा है। अब देखना 5 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, जहां से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 15 से 18 चल लो या 15 से 20 मानकर चलो कि 20 सवाल तो आपके कहीं नहीं गए। तो यहां पर हम बात करेंगे कौन से। सबसे पहला आपका टॉपिक जो है, सबसे पहला भैया टॉपिक देख लेना, आपका महत्वपूर्ण टॉपिक जो है जिसमें आपका फोटोसिंथेसिस आ जाएगा, प्रकाश संश्लेषण आ जाता है। दूसरा है जो आपका डाइजेशन होता है, यानी जिसको हम पाचन कहते हैं। तीसरा है आपका रेस्पिरेशन यानी श्वसन हो जाता है। चौथा आपका क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन यानी परिसंचरण हो जाएंगे। इसी के साथ साथ तंत्रिका तंत्र एवं जो हार्मोन होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। नर्वस सिस्टम और साथ ही साथ एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम लोग समझेंगे। उसी के साथ साथ सूक्ष्म जीव एवं मानव स्वास्थ्य यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके डिजीज को भी यहां पर देखा जाएगा। ठीक है भैया। खाद्य श्रृंखला एवं पारिस्थितिकी, फूड चेन और इकोसिस्टम, ये वो टॉपिक है जहां से आपके ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक, लगभग 4 से 7 सवाल, लगभग ये मान के चलो कि 4 से 7 कहेंगे, 5 से 7 सवाल आपके बनते ही बनते हैं। 5 से 7 सवाल आपके यहां से बनेंगे ही बनेंगे, ये बात मन में ठान लेना, मान लेना मेरी बात को। इसी के बाद आगे चले, ये पूरा का पूरा देखो लाइव प्रोसेस आपको पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, प्रजनन, श्वसन, ये सारी चीजें, पोषण के बारे में सारी चीजें। उसके बाद इनमें से लगभग हर पेपर में 3 से 4 सब प्रश्न बनते हैं, यानी 7 सवाल वहां हो गए, 3 से 4 यहां हो गए, समझना। जहां पर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, परावर्तन अपरिवर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। ठीक है। उसके साथ साथ मिरर हो गया, लेंस हो गया, आपका मानव आंख हो गया, साउंड वेव हो जाएगा, ध्वनि के तरंग हो जाएंगे भैया। उसके अलावा करंट हो जाएगा यानी धारा हो जाता है। उसके साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विद्युत विभवांतर जिसको कहा जाता है। ठीक है। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होगा और बेसिक मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व के मूल सिद्धांत जो है उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जहां से 4 सवाल, यानी 4 सवाल यहां से मान के चलो कि 4 सवाल हर बार पूछा जाता है और हर बार बनता है। ये बात ये ध्यान रखना, हर बार मैंने देखा है। अगर नहीं देखा आप लोगों ने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखिए, नहीं तो क्लास यूट्यूब पे चल रही है उसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हर बार ये सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपका साइंस पेडागोगी के 5 से 6 अंक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5 से 6 अंक यहां पर आएंगे। 6 सवाल आपका, लगभग 6 नंबर का सवाल आपका, 6 सवाल 6 नंबर का यहां से बनेगा। पर्यावरण प्रदूषण, जैव विविधता, स्वच्छता और स्वास्थ्य, नवीकरणीय और अनवीकरणीय यानी रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब सिंपल सी बात है, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रदूषण में जो है ज्यादा क्या होता है, फैलता नहीं, प्रदूषण को नुकसान नहीं पहुंचाता। नॉन रिन्यूएबल जो होता है वो फैला देता है, वो नुकसान पहुंचा देता है, इस तरीके से। अच्छा, वैज्ञानिक
दृष्टिकोण और शिक्षण विधियों के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। अब यहां पर बात करें तो जहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है जो आपके असर्शन रीजन वाले होते हैं। असर्शन रीजन का मतलब यह होता है कि एक स्टेटमेंट दे दिया, दो स्टेटमेंट दे दिया और फिर आपसे कह रहा है कि बताओ क्या यह दोनों स्टेटमेंट सही है, या जो सही है तो क्या पहले वाले की तुलना में दूसरा वाला सही है कि नहीं है। इस तरीके से आपसे सवाल बनेगा। ए बी दोनों सही है, बी सी दोनों सही है, बी सी के संबंध में सही है लेकिन ए का ऑप्शन गलत, इस तरीके से आपसे पूछेगा। तो ये याद रखना, इसमें आपका न्यूटन से पूछा जाएगा, वर्क एनर्जी पावर से पूछा जाएगा, गुरुत्वाकर्षण से पूछा जाएगा और फोर्स प्रेशर एंड फ्रिक्शन से आपका पूछा जाएगा। इस तरीके से आपने देख लिया कि 7 4 11 और 6 आपके 17 और बाकी जो बचा आपका बकिया मेरे भैया आपका समझ लो कि वहां से 4 सवाल और बाकी आपका 5-6 सवाल यहां से, यानी मिला जुला के आपके 30 सवाल कहां से बनेंगे, वो यहीं से बनेंगे। और यही 5 टॉपिक सीटेट के लिए सबसे जरूरी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यदि बात करें तो फिर यहां पर ध्यान रखना कि बचा हुआ जो आपके, अगर बात करते हैं कि बचे हुए जो आपके 5-6 नंबर इधर उधर हैं, जो लगता है कि इस बार ये नहीं तो ये हो सकता है, तो ऑप्शन के तौर पर केमिस्ट्री में आपके ये चार टॉपिक हो जाएंगे। मेटल, नॉन मेटल, एसिड बेस सॉल्ट, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल और केमिकल चेंज। यहां से आपका याद रखना, यहां से भी कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछेगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड जो 4 से 6 सवाल आएंगे वो या तो इधर से आएगा और या तो आपका इधर से आएगा। ये बात आप लोग को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ठीक है भैया, अच्छा तो ये सारी बातें आप समझ में आ गई है, अब आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं जो कि हम करवा रहे हैं यूट्यूब पे, साथ में जो मॉक टेस्ट आपका मैं करवा रहा हूं यूट्यूब पर ही, एमसीक्यू करवा रहा हूं बहुत जबरदस्त, ये भैया और ये, ठीक है मेरे लाल। तो ये दोनों चीजें तो आपके पास होनी ही चाहिए चाहे किसी भी कीमत पर। और थ्योरी अगर आपके पास है, अगर आपको थ्योरी पता है, आप उसके बारे में जानते हो, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, थ्योरी के लिए आपका पेड बैच आपके पास है, जिसमें आपको पेपर 2 में 699 का आपका पेड बैच है। पेपर 2 जहां पर आपको साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, है ना, आपका सीडीपी, ये सभी सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। पेपर 1 जो, अगर आप पेपर 1 वाले हो तो 599। अगर आप दोनों बैच लेना चाहते हो, पेपर 1 पेपर 2 एक साथ, तो सबसे अच्छा कि आपका कॉम्बो बैच होता है जो लगभग आपका 899 आपका फीस हो जाएगा। वहीं पर एसएसटी स्पेशल बैच आपका 399। कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आरजी विक्रमजीत ऐप, डाउनलोड करना पड़ेगा आरजी विक्रमजीत ऐप, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसी एप्लीकेशन को आप जाओगे प्ले स्टोर पे सर्च करोगे, आरजी विक्रमजीत ऐप डाउनलोड करके आप रजिस्ट्रेशन करके बढ़िया सा इस पे जुड़ सकते हो। याद रखना आपको ये सारी चीजें करनी ही पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर चलना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? चलिए तो ठीक है, ये रहेगा आप सभी के लिए। बाकी उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को बहुत गहराई से समझे होगे और जाने होगे। बकिया और ऐसी कोई बात है जो आपको नहीं समझ में आई, या लगता है कि सर गुरुजी एक आध वीडियो ऐसा होना चाहिए जिस पर और थोड़ा सा अच्छा हो जाए मेरा साइंस जो है, या और बेहतर सीटेट में कर सके, उसके लिए कमेंट में डाल दीजिएगा बात अपनी। उस कमेंट में जैसे आप बात डालोगे आपको जवाब मिल जाएगा, और साथ ही साथ उस पर एक वीडियो लेकर मैं दोबारा आ जाऊंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए तो ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद। मिलते फिर, तब तक के लिए जय हिंद।